स्वर्ग है, जन्नत है, ये कश्मीर जो है मेरा वतन, मेरा सब कुछ है। तो बात वही है ना कि जिसके लिए इतना झगड़ा हो रहा है। ये तो थी कहानी। वी वांट द सॉल्यूशन, but solution would never happen till the time civilians, till the time people of Kashmir do not stand and speak about this, and they do not, if they do not surrender to Indian forces। आप एक बात बताइए, आपने कहां ये देख लिया, कहां सुन लिया कि किसी ने हाथ जोड़ के आया और फौज ने गोली मार दी? ऐसा कभी नहीं हुआ है। और फौज बहुत ज्यादा आपके लिए वहां प्रोटेक्शन के लिए, उनको शौक नहीं है अपना घर बार छोड़कर, और वहां 33,000 से ज्यादा लोग अस्पतालों में डले, किसी को शौक नहीं है। मुद्दा क्या है वो समझना पड़ेगा, आपको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। यूथ जो वहां बैठा है, यार पत्थर छोड़ो, उपयोग होना बंद करो। आपका उपयोग किया जा रहा है, ये बात क्लियर रखना, क्योंकि आप मरते हो। जो आपके लिए बात कर रहे हैं उनने अपने बच्चों को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में भेजा गया है। आपके बिहाफ में कोई बात नहीं करता। मरने के बाद 2 चैनल में 2 बातें आ जाती हैं, और 4 पढ़े लिखे लोग बैठकर चैनल में आपके बिहाफ में बात करते हैं। नो नो नो, माय गॉड, दैट्स रॉन्ग थिंग्स आर हैपनिंग इन कश्मीर एंड वी शुड टेक सम एक्शन। एक मिनट, हाथ में शराब का ग्लास लेकर आपके बिहाफ में क्या बात करेंगे ये लोग? बड़ी बड़ी पार्टीज में बात होती है, 4 दिन मुद्दा खत्म। एक्चुअल सॉल्यूशन क्या है, जो मेरे हिसाब से, मेरी समझदारी जो है, या जो मैं समझ पाया हूं दोस्त, 52 साल की रिसर्च करके और 52 साल के इतिहास पर बात कर रहा हूं। एक्चुअल मुद्दा बड़ा हो चुका है। नाउ वी विल हैव टू वर्क ऑन द सॉल्यूशन, बिकॉज द प्रॉब्लम इज एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट द प्रॉब्लम, है ना? बड़ी बड़ी अंग्रेजी में बोल देंगे कि ये समस्या है, वो समस्या है। सॉल्यूशन क्या है, इस पर कोई बात नहीं करता। यूथ को समझना पड़ेगा। मैंने जिन लोगों से कश्मीर में बात की है, जिन लोगों से मिला हूं और जब मैं रहा हूं, मुझे पता है ये चीज। पुराने लोग ये कहते हैं कि हमारे बाप दादाओं ने हिंदुस्तान जिंदाबाद कहा है, उनको कोई तकलीफ नहीं है, उनने मादरे वतन कहा है, क्योंकि वो हिंदुस्तान को खुद अपना देश मानते हैं। युवाओं को यह समझना पड़ेगा, तुम्हारा यूज मत होने दो, तुम्हें यूज किया जा रहा है। तुम्हारे हाथ में चंद पैसे दिए जाते हैं, चंद पत्थर तुम्हें भड़काया जा रहा है कौम के नाम पर, तुम्हें मजहब के नाम पर। मगर याद रखो, जब रोटी ही नहीं मिलेगी तो क्या करोगे यार? कल को अगर ये हो गया कि फौज भी वहां से चलेगी, आप सोचिए, आप अपना निर्णय लीजिए कि आपको क्या करना है। आप यूथ हैं, आपको इतना समझदारी है, दूसरे को अपना दिमाग उपयोग मत करने दो। आप पढ़ो, आप समझो कि असल मुद्दा क्या है। असल मुद्दा है आपको भड़काया जा रहा है, आपको बरगलाया जा रहा है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है, सब कहते हैं पैलेट गन्स बंद होना चाहिए, मैं भी अपोज करता हूं। फौज पैलेट गन्स यूज करती है, लोगों को चोट हो रही है, यस, लेकिन पैलेट गन्स बंद करना चाहिए। उसकी जगह ना करेक्ट 7.62 बहुत है, बहुत सारी राइफल्स हैं, सीधे ठोको। उसका कारण है, एक मिनट, सामने से बॉस, ये रूल है, द बैटल ऑफ सर्वाइवल। अगर आप उनकी तरफ से ह्यूमन राइट्स खड़ा हो जाता है, बहुत सारे ऐसे कमीशंस हैं, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोलता हूं, लेकिन बात तो सही है ना। वहां पर एक लड़का मर गया, उसकी कंडीशन पढ़िए, आप सिचुएशन देखिए, आर्मी के डॉक्यूमेंट्स देखिए, आप वहां की वीडियो रिकॉर्डिंग देखिए। आप वहां से पेट्रोल पंप सिर पर फेंका जा रहा है, हमारा बंदा जल रहा है, एक सिपाही को जला दिया गया है, गाड़ियों को धक्का मार के गिरा दिया जा रहा है। उसको आजादी के नाम पर और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर कुछ भी मिलेगा क्या? या आजादी के नाम पर आप हर सिपाही पर क्या करोगे? आप वहां मासूम बच्चों को बलात्कार किया जा रहा है, भीड़ आके चढ़ जाती है लोगों के ऊपर, उसका सॉल्यूशन क्या है? और फिर आप कहते हैं कि पैलेट गन्स का उपयोग बंद होना चाहिए। बंद कर दो ना, असली गन आना चाहिए। रीजन, जैसा आप करोगे, शांति बनाओगे तो शांति पाओगे, वरना फिर चिल्लाते रह जाओगे और बाद में फिर शिकायत होती है, अरे रे 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 फौजी चाचा ने गोली मार दी, फौजी पागल होता है ना, फिर समस्या होती है। आप हजारों ऐसे एविडेंस हैं। कश्मीर में हमने जितना असला बारूद, कश्मीर में हमने जितने अपने लोग खोए हैं ना, फौज से अच्छा। और मुझे बोलते हैं सर चिल्लाते हैं, गुस्सा आता है। अबे क्यों नहीं आएगा गुस्सा? खुद के घर के भाई खोए हैं, खुद का जीजा, खुद के घर के सदस्य खोए, तकलीफ होती है यार। वहां तकलीफ इसलिए क्योंकि जब खुद के घर का जाता है ना, आपको क्या लगता है, जब यहां आप मेहंदी देखते हो ना, मेहंदी नहीं सूखी है, वहां पर एक आप लाश लेके आते हो, जब समझ में आता है कश्मीर का मुद्दा क्या है। वो क्या बात करेंगे, एक नए चैनल पे आके एसी में बैठकर और बात करते हैं कश्मीर के बारे में, कश्मीर की आजादी की। अबे कौन सी आजादी यार, किस आजादी की बात कर रहे हो आप? क्या है आजादी यार? मेरी भाषा क्या करूं, कहीं ना कहीं वो फील होती है वो चीज, क्योंकि पेन है, देयर इज अ पेन। क्योंकि हम भी नहीं चाहते, फौज तो सबसे पहले नहीं जानती, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, मुझे जितनी जानकारी, जितना मैं समझता हूं फोर्सेस को, फोर्सेस कभी नहीं चाहेगी। दैट नीड्स टू कम टू एन एंड। और ये कश्मीर के युवाओं को समझना पड़ेगा कि आपको पता नहीं क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, आपको गलत चीज, गलत रास्ते पर ले जाया जा रहा है। आखिरी में अंत यही होता है, जंग कितनी भी बड़ी हो, झगड़ा कितना भी बड़ा हो, आखिरी में मरता घुसपैठिया ही है। The army, armed forces are well trained to deal with these guys, but they hate to
fight against our own people. Kashmiris, you are our brothers, you are our sisters. आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, घर का बन के रहो यार। और एक बात क्लियर कर लो यहां से कि आप हमारे हो, कश्मीर हमारा है। वहां किस बात की आजादी मुझे नहीं पता, और आप गुमराह मत होइए, क्योंकि इससे सिर्फ नुकसान आपका होगा। आप अपने माँ बाप से पूछिए मुद्दा क्या है, दूसरों की मत सुनिए। जो आपको, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर बाबा आ गए आजकल जो आपको पता नहीं क्या क्या बता देते हैं। भाई अपनी बुद्धि, आप इंटेलिजेंट हो, जरा पढ़ो, क्योंकि जब 10 दिन इंटरनेट बंद होता है, जब 10 दिन फोन लाइन बंद होती है, जब कर्फ्यू लगा होता है, आपकी कॉलेज की एजुकेशन बर्बाद हो रही है, आपकी रोजी रोटी पर फर्क पड़ रहा है। जो एसी में बैठकर भाषण दे रहे हो, चैनलों पर बैठकर आपके बारे में बात कर रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ज्ञान से आप अज्ञान को मिटा सकते हैं। When you read something, when you have the right information, it enlightens you, it gives you an edge. ये आपको समझदारी पैदा करेगी। आपको अगर पूछना है तो अपने वालिदा से पूछे। आप किसी के हिसाब से मत जाइए जो लोग आपको गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अगर चलिए फॉर एग्जांपल बड़ा कंफ्यूजन है, कुरान शरीफ की ही बात करते हैं ना। अगर कुरान शरीफ की बात करते हैं तो कुरान शरीफ के चैप्टर 5 सूरह अल-माइदा में लिखा हुआ है, ये सूरह माइदा में लिखा हुआ है 32 वर्से में कि एक इंसान को मारना का मतलब है पूरी कायनात को मारना, और एक मासूम को बचाना मतलब पूरी कायनात को बचाना है। तो यार ये तो आप ही किधर, ये तो लिखा हुआ है ना धर्म में, तो इसको भी आप कैसे, इसके अगर आप इतना समझ लें, सिर्फ पूरा कुरान शरीफ पढ़ने का और समझने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना समझ लें कि हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, अपने वतन से मोहब्बत करना एक मुसल्लम ईमान या किसी भी इंसान का सबसे पहला धर्म है। अगर आप सिर्फ इतना कर देंगे ना तो यही बहुत है। फौज से आप जैसा बर्ताव करोगे, फौज वैसा बर्ताव करेगी। सिंपल सा नियम है, टिट फॉर टैट। आप न्यूटन चाचा का 3rd लॉ ही लगता है दुनिया में, जितनी जोर से पत्थर मारोगे, जितनी जोर से हमला करोगे, वापस आएगा। हाथ जोड़ोगे, सब सही होगा। तो आप सही बर्ताव करोगे, आपको सही बर्ताव मिलेगा। आप जैसा बिहेव करोगे, आप अगर इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, और आप अगर विरोध की बात करोगे और बहुत बड़ा आतंक फैलाने की बात करोगे तो फिर ऐसा है, फिर इतने साल से डील करती आ रही फौज आगे भी कर लेगी, लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि आप सहयोग करें, आप हमारे हैं, दूसरों के, बाहर वालों के कहने पर मत जाएं, अपना बन के रहें। घर में झगड़े होते हैं, बैठकर सुलझाएं, समझदारी से सुलझाएं, वालिदा की बात माने। अपने माँ बाप को अगर आप सुन लोगे, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी माँ बाप गलत सलाह देगा। उनसे बड़ा ना कोई डॉक्टर, ना कोई बाबा, ना कोई उस्ताद। सबसे बड़ा अगर कोई है तो वो है आपके वालिदा, वो आपके पेरेंट्स हैं। उनसे बैठें, उनसे सलाह मांगें और उनके हिसाब से चलें। बहुत गुस्से में फौज के ऊपर हमला करते हो, बहुत गुस्से में जो वहां पर सेंट्रलाइज फोर्सेस है उन पर हमला करते हो, गुस्सा है ना, एक काम करो, घर के पीछे एक गड्ढा खोदो, वहां खुद पूरा गुस्सा निकल जाएगा। मेहनत करो, पसीना बहाओ, गुस्सा अपना जो निकालना है ना, एक काम करो, ट्रेनिंग करो, अपने आप को मजबूत बनाओ, लेकिन देश के लिए लड़ो, देश से मत लड़ो। ये बड़ी बात है। फिर से कहता हूं, जो हमेशा कहता है, ना हिंदुओं से ना मुसलमानों से इस मुल्क को तकलीफ है, गद्दार और बेईमानों से। यार गद्दार और बेईमान की कैटेगरी में मत आओ। देश से मत लड़ो, देश के सिपाहियों से मत लड़ो, देश के लिए लड़ो। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।